हिंदुस्तान का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो जादू से चलता है, जादू से। हाँ, हैरान मत होइए, हम सही बोल रहे हैं। हमारे राधा मोहन चाचा क्या करते हैं, हमें फूल उल लेते हैं, जल उल लेते हैं, हम करते हैं, मार देते हैं, एकदम से विश्वविद्यालय का सारा काम ओके हो जाता है। पहला जादू मेरे पीछे देखिए। उद्यान के नाम पर मात्र एगो आम का गाछ है होदे। संजीव शर्मा जो वीसी है उनके द्वारा पहला जादू किया गया है। औषधि के नाम पर एगो बिना पत्ता के आम के गाछ है, बिना पत्ता वाला। संजीव शर्मा वीसी का जादू नंबर 2 देखिए। 6 लाख के आसपास खर्च हुआ है वनस्पति उपजाने में। और वनस्पति के नाम पर क्या उपजाया जा रहा है, देख लीजिए, है गोभी। जाने का हमने का गोभी का ही निशान। और ये तो नमूना है, ऐसा ऐसा कितना जादू इनके द्वारा किया गया है। 14 को केंद्र कागज में चलाते हैं और उसका पैसा उठा लेते हैं, बिना टेंडर का मार्कशीट छपवा लेते हैं। 10 सबूत मेरे पास है। अगर संजीव शर्मा जी को हिम्मत है तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको आमंत्रित करे, मैं उनको वहाँ एक्सपोज करने का काम करूंगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में बहुत तरीका का जो है मंत्र मारा जाता है और इस यहाँ पे अवैध वसूली किया जाता है। 80% रिजर्वेशन क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ की धरती पर इसलिए बना था कि यहाँ के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जब बाहर के लोग किले के ठूस के भर दीजिएगा तो फिर यहाँ इस धरती पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का क्या फायदा। वंदे मातरम। आज हम चंपारण की धरती पर बना केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस में है, नायका कैंपस में, ठीक है। और ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो जादू से चलता है, जादू से। हाँ, हैरान मत होइए, हम सही बोल रहे हैं। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो जादू से चलता है। हमारे राधा मोहन चाचा क्या करते हैं, हमें फूल उल लेते हैं, जल उल लेते हैं, हम करते हैं, मार देते हैं, एकदम से विश्वविद्यालय का काम धकाधक कागज पत्र सारा तैयार हो जाता है, सारा बिल तिल पास हो जाता है, सारा काम ओके हो जाता है। तो जादू से चलने वाला यह पहला विश्वविद्यालय है भारत का, हिंदुस्तान का केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में जो बना है। और आज ऐसा ऐसा चीज आपको हम बताने वाले हैं, हंसिएगा मत, क्योंकि आप जब हंसिएगा तो आप कहीं नहीं कहीं चंपारण के भविष्य पर हंस रहे होइएगा। तो हंसिएगा जरूर, लेकिन चिंता का भी विषय है, इस पर चिंता भी करिएगा और सोचिएगा कि हमारा चंपारण कहाँ जा रहा है, किन हाथों में है, और हमने क्या सोचकर इनके हाथों में चंपारण दिया था, और यह क्या करने पर तुले हैं, और ये क्या कर रहे हैं। और यह केवल विश्वविद्यालय को नहीं डुबा रहे हैं, ये पूरे चंपारण के एक एक नौजवान के भविष्य को डुबाने का काम कर रहे हैं। सत्ता व्यवस्था और यहाँ के सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो यहाँ का जो वाइस चांसलर है, सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति वही है जो सारा काला व्यवस्था का सूत्रधार है। सूत्रधार समझ रहे हैं, सूत्रधार। कैसा कैसा कारनामा ये जो वीसी किए हैं यहाँ, कैसा कारनामा, कैसा जादू जो किए हैं, केकरा इशारा पर किए हैं, हम ही नहीं कहना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं, समझते हैं। ये जो जादू जो यहाँ के वाइस चांसलर किए हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के, 2-4 को जादू का नमूना दिखाएं आप लोगों को। तो अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, अब दबा के शेयर करिएगा मत, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, जितना जगह भेजिएगा। हम यहाँ के वाइस चांसलर का जादू दिखाते हैं आपको। केंद्रीय विश्वविद्यालय का संजीव शर्मा के द्वारा जो वीसी है यहाँ के, पहला जादू मेरे पीछे देखिए। ये चरक औषध उद्यान लगाए हैं, बांस के 4 फाटा से घेरा हुआ है। उद्यान के नाम पर मात्र एगो आम का गाछ है होदे, मात्र एगो आम का गाछ है। गाछ समझिए रहे होइएगा, पेड़, ट्री। तो एगो मात्र औषधि के नाम पर बस एगो आम का पौधा है, और इसमें लगभग 4 लाख के आसपास का भी इस पर खर्च इन्होंने कर दिया है। तो ये जादू नंबर 1 आपको हमने दिखाया है। जादू नंबर 2, संजीव शर्मा वीसी का जादू नंबर 2 देखिए, जो घेरावा है, जहाँ पे विश्वकर्मा वनस्पति विधि का जो लिखा हुआ है घेरा है, इस पर 6 लाख के आसपास खर्च हुआ है वनस्पति उपजाने में। और वनस्पति के नाम पर क्या उपजाया जा रहा है, देख लीजिए, है गोभी। जाने का हमने का गोभी का ही निशान, वही गोभी उपजाया जा रहा है। और ये चमत्कार आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ संजीव शर्मा जो वाइस चांसलर है इस महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के, इन्हीं के द्वारा होता है। जो गोभी रोप के इतना का बिल बनवा लेते हैं। और ये तो नमूना है, ऐसा कितना जादू इनके द्वारा किया गया है। इनके द्वारा तो ऐसा जादू किया गया है कि 2 गो केंद्र चलाकर और 14 गो केंद्र
14 को केंद्र कागज में चलाते हैं और उसका पैसा उठा लेते हैं, बिना टेंडर का मार्कशीट छपवा लेते हैं। ये सब क्वालिटी है और जादू है संजीव शर्मा का, ये सब क्वालिटी है उनका, मैं बताने का चाह रहा हूँ। और ये सच्चाई है, और सबसे बड़ा सच्चाई यह है कि इनसे बड़ा भ्रष्ट VC अगर कोई अभी तक आया नहीं है इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में। और इसका एक नहीं 10-10 सबूत मेरे पास है। अगर संजीव शर्मा जी को हिम्मत है तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको आमंत्रित करे, मैं उनको वहाँ एक्सपोज करने का काम करूँगा, मैं उनको वहाँ बेनकाब करने का काम करूँगा। ये चैलेंज के साथ मैं कहने का काम करता हूँ। बिना सबूत का अनिकेत नहीं बोलता है, पहला बात। और ये इसका सबूत जीतता जाता है, देख लीजिए, ये 6 लाख का कोबी लगा दिया इन्होंने, ये 6 लाख का कोबी लग गया। ये वनस्पति है, कॉथी का वनस्पति है, कॉथी का, इस पर हमको लगता है। आप एक बात बताइए, कौन सी का रिसर्च इस पर करेंगे और करवाएंगे छात्रों से, कोबी पर रिसर्च करवाएंगे। ये वनस्पति लगवा दी है 6 लाख का, ये नमूना है। ये और जादू आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो ये लाइब्रेरी बना है। और ये कहाँ बना है, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है, ये पहले का दारू फैक्ट्री है, दारू का जो था, तो उसको इन्होंने क्या किया कि भाड़ा पर ले लिया है। और ये तमाम जो पीछे आप देख रहे हैं, ये खर्च हुआ है लगभग, यहाँ पे इसको बनाने में हमको लगता है कि 30-35 लाख रुपए का खर्च हुआ है। और ये सारा चीज़, जब इतना सामान यहाँ खर्च करना ही था, और ये मात्र यहाँ पे कैंपस दिखाइए, वहाँ पे ये 10 कदम की दूरी पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस है, मात्र 10 कदम की दूरी पे। लेकिन वहाँ जब इतना ही खर्च यहाँ करना था, तो ये खर्च केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस में भी तो खर्च हो सकता था, वहाँ बन सकता था, वहाँ अस्थायी हो जाता, वो हमेशा के लिए यहाँ हो जाता। लेकिन अगर संजीव शर्मा जो वाइस चांसलर है वहाँ बनवाते, तो यहाँ का जो भाड़ा का जो कमीशन है इनको नहीं मिल पाता। तो ये ज़मीन को क्या किया इन्होंने, ये जगह को क्या किया इन्होंने, भाड़ा पर ले लिया। और जहाँ तक हमको सुनने में आ रहा है, लोगों का जो माहौल हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 4.5-5 लाख के आसपास का इसका मंथली भाड़ा है। अब बताइए, महीना में वो सरकार का पैसा फालतू में जो दिया जा रहा है, जब यहाँ भाड़ा आपको देना ही था, तो वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस में उतना ज़मीन क्यों खरीदा गया? जब ज़मीन 10 कदम की दूरी पर है आपका, तो ये निर्माण वहाँ पर क्यों नहीं हुआ? क्या करना चाहिए? SC, ST, OBC, EWS के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका फीस में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है, उसके फीस को कम नहीं किया जा रहा है। किसी भी जो सब्जेक्ट है वहाँ पे केवल बाहरी छात्र जो आ रहे हैं, 90% बाहरी छात्रों को यहाँ भर दिया जा रहा है। जो मोतिहारी की धरती पर यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, तो यहाँ के छात्र के लिए 90% रिजर्वेशन क्यों नहीं, या 80% रिजर्वेशन क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ की धरती पर इसलिए बना था कि यहाँ के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जब बाहर के लोग के लिए ठूस के भर दीजिएगा, तो फिर यहाँ इस धरती पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का क्या फायदा? स्नातक का पढ़ाई आपने बंद कर दिया। सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्नातक के छात्र यहाँ पे पढ़ पाते थे, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पे चंपारण के, उसको आपने स्नातक का बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ उस पर आपको ज़्यादा सा कमीशन नहीं मिल पाता था, वहाँ पैसे नहीं मिल पाते थे। और भी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1900 रुपये में, 1800 रुपये में लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, स्नातक पास कर लेते हैं 1900 से 2000 रुपये में। लेकिन आपका जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पे ग्रेजुएशन पास करने के लिए 40 से 45 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। क्या फ़ायदा भाई? ये कमीशन का खेल कब बंद होगा? तमाम चीज़ें हैं, कितना बताए, बिना टेंडर का यहाँ पे सब काम हो जाता है, क्योंकि टेंडर कराएंगे तो उसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा, उसमें कमीशन नहीं मिल पाएगा। बिना किसी अप्रूवल के आप 14 को सेंटर खोल देते हैं, 16 को सेंटर खोल देते हैं, जिसमें 2 को रहता है, अधिकतर सेंटर कागज में ही रहता है। अपने गृह जिला से लोगों को लेकर इसमें भर्ती कर देते हैं, उत्तर प्रदेश से। क्या चंपारण में लोग बेरोजगार नहीं है? यहाँ के लोग भर्ती नहीं हो सकते हैं? यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल सकता है? आपको बाहर के लोग चाहिए, क्यों? क्योंकि आपसे उनसे मनमाना 3 लाख 4 लाख रुपया कमीशन मिल जाता है, वहाँ पे लाके यहाँ पे हम हमारे सर पे बैठा दे रहे हैं। तो यहाँ का बेरोजगार लोग क्यों नहीं नौकरी कर सकता है केंद्रीय विश्वविद्यालय में? कॉन्ट्रैक्ट पे ही करना है तो यहाँ के लोगों को करिए, बाहरी लोग क्यों आएगा?